कादिर हर एक शय पे तू परवरदिगार है, मर्जी ये हक पे आदमी बेइख्तियार है। क्या खूबियाँ बयां करूं शम्सुल उलूम की, शम्सुल उलूम पर करमो किरदिगार है। आइए तकरीर पेश करने के लिए अजीजम तजमुल्लाह चंपारनी, बौनवान वालिदैन और हमारा मुआशरा आए और अपनी तकरीर को पेश करें। बराहे करम जो अहबाब हमारे सड़कों पे टहल रहे हैं, अपनी नशस्त को लेकर कुर्सियों को लेकर बैठ जाएं, पंडाल में तशरीफ लाएं। बड़ी खूबसूरत इंतजामिया कमेटी ने इंतजाम की और शायद आप ही के लिए इंतजामात हैं ये सब। हम कितने अच्छे हैं, गोपालपुर या बाकरगंज के लोग कि कुर्सियों को छोड़कर टहल रहे हैं। पूरी दुनिया कुर्सी छोड़ने के लिए नाम नहीं ले रही है। शायद अगर भाई के लाश से गुजरनी चाहे तो लाश से भी गुजर जाना गवारा कर सकती है दुनिया, लेकिन कुर्सी छोड़ना गवारा नहीं कर रही है। लिहाजा तशरीफ लाएं और अपनी नशस्तों को लेकर बैठ जाएं। वहां पे कुछ लोग भीड़ लगाए हैं या अपनी बाइकों के पास हैं या किनारे पे खड़े हैं, वो तशरीफ लाएं और प्रोग्राम को खूबसूरत बनाएं। इतने खूबसूरत बच्चे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जहां बच्चों को दाद की भी जरूरत है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह के दाद की भी जरूरत है, वहीं पे हमारे बच्चों की भी खाद की भी जरूरत है। खाद शायद आप समझ गए होंगे, इनके हौसला अफजाई के जहां कलमात सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के नवाजे, वहीं पे हम बच्चों के लिए हौसला अफजाई के इनामात भी पेश करें। चलो बेटा तकरीर को पेश करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-वालिदु अवसतु मिन अबवाबिल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मुहतरम सदर जलसा, हज़रात उलमा और सामने इकराम, आज मैं आप हज़रात के सामने वालिदैन का मकाम और मौजूदा हालात के उन्वान पर लबकुसाई की जशारत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात बगौर समाअत फरमाकर मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सभी को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामईन, वालिदैन अल्लाह ताला की एक अजीज नेमत है। इनका साया औलाद के लिए बात रहमत है, इनका अंदाज सरापा शफ़क़त है, हर एक पर लाज़िम इनकी अताअत है। जिसकी जिंदगी में वालिदैन की खिदमत है वह बड़ा ही बाअज़मत है, उसी के लिए अल्लाह की कुर्बत है, इसलिए कि इनके कदमों तले जन्नत है। यही फरमाने खुदा और पैगामे रिसालत है। सामने मुहतरम, वालिदैन का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। वालिदैन का मकाम व मर्तबा इतना बुलंद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मकामात पर अपने हक के साथ वालिदैन के हक को बयान फरमाया। चुनांचे कभी तो फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा।
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما रब्बयानी सगीरा। यानी अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हस्न सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र पहुंच जाए तो उनको उफ्तत भी ना कहो और उनको ना झिड़को और उनके साथ नर्म और अच्छी गुफ्तगू करो। उनके आगे आजिज़ी का बाजू झुका दो और दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहम फरमा, जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझे बड़े प्यार से पाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चला अल्लाह ने अपने हक के फौरी बाद वालिदैन के हक को बयान फरमाया। चुनांचे सूरह निसा में वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना फरमाया। तो सूरह अनआम में अल्लाह तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना फरमाया। तो सूरह अनकबूत में ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि की तरगीब दी। तो सूरह लुकमान में अल्लाह ने अपने शुक्र के साथ वालिदैन का शुक्र अदा करने की तालीम देते हुए अनिश्कुर लिवालिदैक फरमाया। तो वालिदैन के मकाम से अदा करने के लिए रब्बी रहमान ने अपने कुरान पाक में बनी इसराइल से लिए हुए अहद का तज़किरा फरमाया। व इज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। हाज़रीन मजलिस, वालिदैन का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। यही वजह है कि इनकी खिदमत और फरमाबरदारी की बार बार तालीम दी गई। इनसे अच्छी गुफ्तगू करने और इनके लिए दुआ करने का तरीका सिखाया गया। और बनी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अताअत और खिदमत को हुसूल जन्नत का जरिया बतला दिया। इनकी नाफरमानी और नाक़दरी को सबब जहन्नम करार दी। तो दूसरी जगह फरमाते कदमों के नीचे जन्नत होने की बशारत दी। रज़ाए इनकी रज़ा पर मौकूफ किया। इनकी तरफ निगाहें मोहब्बत डालने को भी मक़बूल हज के बराबर सवाब करार दिया। इनकी खिदमत को जिहाद से अफजल करार दिया। क्या बेहतरीन इरशाद फरमाया हमारे आका शहंशाह कौनो मकाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल वालिद अवसत मिन अबवाबिल जन्नत। तो दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, के मां के कदमों तले जन्नत है। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा कि जहाँ के रब ने माँ को अज़मत का माल दी, जहाँ के रब ने माँ को अज़मत का माल दी, इसकी दुआ में आई मुसीबत भी टाल दी। हदीस पाक में माँ की ऐसी मिसाल दी, हदीस पाक में माँ की ऐसी मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आसिफ फिरोजाबादी ने क्या खूब कहा कि इसकी एड़ी पर्वत छोटी लगती है, माँ के कदमों तले जन्नत छोटी लगती है। मोहतरम हजरात, जब वालिदैन का मर्तबा इतना बड़ा है तो हमें चाहिए कि हम वालिदैन की खूब खिदमत करें, इनकी हर बार अपनी जान फिदा करें। मगर जब हम अपने माशरे पर एक सरसरी नजर दौड़ाते हैं तो ये कहते हुए शर्म महसूस होती है कि आज औलाद अपने वालिदैन की नाकदरी कर रही है। वालिदैन को तकलीफ पहुंचाना इनका मशगला बन गया है। वो वालिदैन की खिदमत के बजाय खुद उनसे खिदमत लेती है, उनको राहत पहुंचाने के बजाय इन्हें तकलीफ पहुंचाती है। बुढ़ापे में उनके लिए डाल डालने के बजाय वबाल बन जाती है। उनका अदब करने के बजाय उन्हें गालियां बकती है। इनका दिल खुश करने के बजाय मायूस करती है। मैं ऐसी औलाद से कहना चाहता हूँ कि जरा अपने माजी पर तो नजर दौड़ाओ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेपनाह मुशक्कतों से जन्म दिया, तुमको 9 महीने अपने पेट में रखकर तुम्हारी परवरिश की, और जब तुम पैदा हुए तो खुद कच्ची और गीली जगह सोकर तुम्हें नर्म और गर्म सुलाया। अरे वो वक्त भी तो जरा याद करो कि तुम्हारे वालिदैन ने खुद नहीं खाया मगर तुम्हें पेट भर खिलाया, खुद नहीं पहना मगर तुम्हें पहनाया, अपनी जरूरतों को छोड़कर तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा किया। मगर आज जरा सा क्या जवान हो गए कि अपने ही वालिदैन को आगे दिखा रहे हो, अपने ही माँ पर मसाइब के पहाड़ तोड़ रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे खातिर क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे खातिर लोगों से झगड़ा किया, सारे जमाने से बरतर होकर तुम्हारी तरफदारी की, और बार बार अपने सीने से लगा कर कहा कि ये मेरा प्यारा है, ये मेरा दुलारा
दुलारा है। अरे तुम बेपनाह काले थे मगर तुम्हारी माँ ने कहा ये मेरा चांद का टुकड़ा है, मेरी आंखों का तारा है। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन बावकार, वालिदैन के बेशुमार वाक़िअत हैं जिसका तज़किरा करना हमारी बस की बात नहीं, मगर जालिम औलाद इतने सारे एहसानात के बावजूद जुल्म पर जुल्म करती है। इन्हीं हाथों से अपनी माँ को मारती है, जिन हाथों पे इसकी माँ ने कई मर्तबा मोहब्बत से बोसा लिया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यही वो माँ है कि जिसके पेट में 9 महीने बोझ बनकर तुमने इब्तिदाई जिंदगी गुजारी है। यही वो माँ है कि जिसने दुश्वार मराहिल को सिर्फ तुम्हारे मोहब्बत में बर्दाश्त किया। यही वो माँ है कि जिसकी पेट में तुम्हारी आंखें बनी, जिससे तुम अपने माँ को आगे दिखा रहे हो। यही वो माँ है कि जिसकी पेट में तुम्हारी जुबान बनी, जिस जुबान से तुम उसे गालियां बक रहे हो। यही वो माँ है कि जिसके पेट में तुम्हारे ये कान बने, जिससे तुम गैरों की बात सुनकर अपने की माँ को डांट रहे हो। यही वो माँ है कि जिसके पेट में तुम्हारा ये हाथ बना, जिस हाथ से तुम अपने माँ को धमकी दे रहे हो। हाँ हाँ, यही वो माँ है कि जिसके पेट में तुम्हारे ये कदम बने, जिस कदम को तुम उसे नाराज करने के लिए उसके मर्जी के खिलाफ उठाते हो। अरे यही वो माँ है कि जिसके बारे में सरकार दो जहां बारहा इसकी ताज़ीम करने का हुक्म दिया कि एक मर्तबा एक सहाबी बारगाह रिसालत में तशरीफ लाए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बूढ़ी है और मैंने अपनी पीठ पर बिठाकर उसे घर से पैदल चलकर हज करवाया, तो आप बता दीजिए कि क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? कुर्बान जाइए सरकारे मदीना के इस इरशाद पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ का हक अदा करना तो दूर की बात, अरे तुमने तो उस आह का भी हक अदा नहीं किया जो पेट में तुम्हारे एक मर्तबा करवट बदलने से निकली है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने बावकार, आखिर में यह बतला कर अपनी बात खत्म करता हूँ कि जो औलाद अपने वालिदैन के कदरदान और उनकी खादिम रहेगी तो उनकी औलाद भी वफादार और खिदमत गुजार रहेगी, और जिसने भी अपने वालिदैन की नाकदरी व नाफरमानी की तो उनकी औलाद भी बेवफा और नाफरमान बन गई। ऐसे बेशुमार वाक़िअत हैं कि एक मर्तबा एक शख्स ने अपने वालिद को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। जब दहलीज के करीब पहुंचा तो उसके वालिद ने कहा, बेटा ठहर जा, इसलिए कि मैंने भी अपने वालिद को यहीं तक घसीटा था। तो पता चला जैसा करना है वैसा जरूर भरना है। इसलिए आइंदा के खुशहाली के लिए, जन्नत के हुसूल याबी के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए वालिदैन की खिदमत बेहद जरूरी है। एक बात और याद रख लीजिए, वालिदैन की दिलो ज़ुबान से निकलने वाली दुआ फौरन अर्श पर पहुंचती है और बारगाह इज़्ज़त में जरूर कबूल होती है, और वालिदैन के दिल से निकलने वाली एक आबी अर्श इलाही को हिलाने के लिए काफी है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को वालिदैन की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तुम आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा करो वैसा करो, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा करो वैसा करो, इनकी सीरत आईना है, बस आईना देखा करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बड़ी खूबसूरत अंदाज में अजीज ने तकरीर पेश की और हालात को भी सामने रखे और बड़े खूबसूरत पैगामात भी बहुत सारे दे करके गए।